हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का पिछला क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं, टाइप वाइज टाइप कंप्लीट कर चुके थे। टोटल कितना टाइप था? टोटल 4 टाइप था, यानी कि 4 टाइप तक हम लोग टोटल देखें किस प्रकार से डिफ़िकल्ट और इजी से इजी क्वेश्चन देखें। आज से स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट आज से स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अगर ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भी डिफ़िकल्ट हो जाए, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे, आप यूँ ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन को कितना प्रकार से बना सकते हैं, कितना प्रकार से इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ कि सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट आपको साधारण ब्याज मिलता था, यानी जो आप धनराशि देते थे, जितना % की दर से देते थे, उसके अनुसार आपको क्या मिलता था? ब्याज मिलता था। इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, आपको ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज जो मिल रहा है इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर भी, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे इजी से बना सकूंगा। तो आप देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, एक क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं एक क्वेश्चन को कितना मेथड से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लगा दीजिए। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का ए है टाइप 1, क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 9 है, ठीक है। यानी कि आज NTPC और ग्रुप डी का जो क्लास नंबर है सो 9 है। इसके पहले हम लोग साधारण ब्याज तक टोटल 8 क्लास देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए एक क्वेश्चन लगा दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मंगलू ने 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापस के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा? क्या निकालने के लिए बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या चीज़? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि मंगलू ने 6,000 रुपया लिया। बहुत आराम से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन के अगर एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, उम्मीद है इस प्रकार का जितना क्वेश्चन आएगा आप टोटल कर लीजिएगा। तो मंगलू ने कितना लिया? 6,000 रुपया। रेट लिया 5% की दर से, 5% की दर से। T = 2 वर्ष, 2 साल, ठीक है। निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज सहित जो अमाउंट मिलेगा सो कितना मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो यहाँ निकाल करके जो अमाउंट मिलेगा वापस के समय कितना देगा सो निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी मिश्र धन निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली बात कितना प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट रूल आप ट्री मेथड देखिएगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है? ट्री मेथड देखिएगा। सेकंड है 2-1 मेथड, ठीक है। थर्ड नंबर अब देखते जाइए कितना मेथड है, कंप्लीटली आप देख लीजिएगा। उम्मीद है टोटल चीज़ देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि आप किसी से जो निकालिएगा, सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप ट्री मेथड देखिए। अगर आप किसी से 6,000 रुपया लेते हैं, सबसे पहले ट्री मेथड है। अगर आप किसी से 6,000 रुपया लेते हैं, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से लेते हैं, कितना? 2 वर्ष के लिए 5% की दर से लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले पहला वर्ष जो मिलेगा 5%, 6,000 का 5% जो मिलेगा
ये देखिए 6,000 का 5% मिलेगा, कितना हो जाएगा 300 रुपया। यानी कि अगर आप साधारण ब्याज से अगर मिल रहा है 6,000 का 5% तो 300। ध्यान दीजिएगा, टोटल चीज़ बताएंगे धीरे धीरे। यहाँ देखिए, पहला साल तो इसको 300 रुपया मिल गया और दूसरा साल कितना मिलेगा 300। अब बोलेगा दूसरा साल, पहला साल 300 मिला और दूसरा साल भी 5%, 2 साल के लिए बोल रहा है। दूसरा साल कितना मिल रहा है 300 रुपया पहला। अब बोल रहा है दूसरा साल जब ब्याज लेने जाइएगा तो ये मूलधन का 300 रुपया मिला। अब बोलेगा कि आप हमको ब्याज का भी कब दीजिएगा, तो ब्याज का भी तो इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ मूलधन का दूसरा साल तो दे दिया, दूसरा साल कितना दिया 300 रुपया। अब बोलेगा ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज पर लगता है तो दूसरा साल तो इसका तो पैसा लीजिएगा, जो मूलधन है उसका तो लीजिएगा ही लीजिएगा, बाकी जो ब्याज है पहला साल का ब्याज उस पर भी ब्याज लगेगा। तो यहाँ कह सकते हैं 300 का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 का जो ब्याज होगा, 300 का 5% जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा 15 रुपया। यानी कि इसका जो ब्याज प्राप्त होगा सो 15 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। दूसरा साल में कितना प्राप्त होगा 15 रुपया प्राप्त होगा। एक बार और समझ लीजिए, अगर आप किसी से 6,000 लिए तो पहला साल कितना 5% की दर से 300 रुपया पहला साल ले लीजिए, दूसरा साल भी 5% की दर से कितना 300 रुपया। बट दूसरा साल जो ब्याज लीजिएगा सो कितना ब्याज लगेगा 300 का 5% भी ब्याज लगेगा। 300 का 5% 15 रुपये। अब टोटल देखिए, टोटल ब्याज कितना हो गया, पहला साल 300 लगा, दूसरा साल 300 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज आया उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जो इंट्रेंस आया ब्याज पर ब्याज तो वो कितना आया 15 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना है, टोटल ब्याज कितना आ गया 300 रुपया पहला साल, 200 फिर 300 रुपया दूसरा साल और प्लस 15 रुपया तीसरा साल नहीं, 300 रुपया जो है 300 दूसरा साल प्लस 315 रुपया दूसरा साल टोटल आ गया। ये दूसरा साल का ब्याज है, दूसरा साल का ब्याज है। तो 615 रुपया टोटल ब्याज प्राप्त होगा। अब बोलिएगा ब्याज मूलधन सहित जो ब्याज अमाउंट देने जाएगा तो 6,000 प्लस 615 रुपया, यानी 6,615 रुपया टोटल इसको वापस करना पड़ेगा। कितना 6,615 रुपया अमाउंट कितना तय करना पड़ेगा 6,615 रुपया। ये हो गया पहला मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड, इसी को बोलते हैं ट्री मेथड। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ देखिए सिंपल सी, अगर आप किसी से R% की एक ही क्वेश्चन करेंगे, बट बहुत ध्यान से, अगर ये वाला क्वेश्चन छूट गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो जो नेक्स्ट क्लास होगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। बट एक क्वेश्चन, ये क्लास आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। बोल रहा है 5% की दर से। सिंपल सी आप जानते हैं ये चीज़, 2 वर्ष के लिए जो ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष का ब्याज 2-1, 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलता है इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 दीजिएगा, 2 और 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा और 1 का 1 उतार दीजिएगा। इसी तरह 4 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 है, 4 लिखिएगा, 3 + 3 लिखिएगा 6 हो जाएगा, 3 + 1 लिखिएगा 4 हो जाएगा। और चौथा साल जो मिलेगा सो 1। इसी तरह 5 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 5 वर्ष का, 5, 6 और 4 10, 6, 4 10,
4 1 5 ऐड कर रहे हैं, 1 का 1, ये कहाँ से आया देखिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 2 और 1, इसको लर्न करना है सिर्फ। 3 वर्ष का जो होगा तो 3, तो 3 वर्ष के लिए 3 पहले, 2 + 1 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, 4 वर्ष के लिए 4 पहले, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 का 1 उतार देंगे। 5 वर्ष के लिए 5 पहले, 6 और 4 10, 6 4 10 और 1 5, 4 1 5, 1 का 1। इसी तरह 6 वर्ष के लिए निकाल लीजिएगा अपने से, 7 वर्ष के लिए इसी तरह निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा आप बताइए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ब्याज सहित अमाउंट जो निकालिएगा सो क्या निकालना है, 2 वर्ष का। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लग गया है, देखिए उसी सेम क्वेश्चन है। दूसरा मेथड क्या है, 2 वर्ष के लिए आप जानते हैं 2 और 1 होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। 3 वर्ष के लिए 3 2 1 होता है, 3 3 1 होता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 6,000 रुपया 5% की दर से जो लगेगा, 6,000 रुपया 5% की दर से 2 वर्ष के लिए लग रहा है, इसीलिए 2 दिए। 3 वर्ष के लिए लगता, 2 वर्ष के लिए पहले दिया 2 और 1, तो 1 6 5 30, 300, तो 2 को 300 से गुना कर दीजिएगा। अब जो ये ब्याज आएगा ना, अब ब्याज का 5% निकाल दीजिएगा। ब्याज 300 है, 300 का 5% डिवाइडेड बाय 100, 300 ब्याज प्राप्त हुआ, 5%, 5 को परसेंट में बटा 100 कीजिएगा तो यहाँ 15 प्राप्त होगा, और 15 को यहाँ से मल्टीपल कर दीजिएगा। ये जो प्राप्त होगा सो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, और साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 3 दूना 600, और ये जो प्राप्त होगा सो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी टोटल जो इसको टोटल ब्याज कितना, ये जो ब्याज पर ब्याज कितना, 15 एकम 15, टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ चक्रवृद्धि ब्याज तो 615 रुपया। यानी आप किसी से 6,000 रुपया लेते हैं तो उसको ब्याज सहित कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 6,000 को आप किसी से लेते हैं तो 615 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 6,615 रुपया। ये हो गया दूसरा मेथड। अगर यही 3 वर्ष के लिए दिया रहता तो 3 3 1 करते, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 करते, ठीक है, इनटू करते जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता, जो लेवल से इंट्रेंस निकलता, सिंपल इंटरेस्ट वही का उसी के लेवल से करते हैं। नेक्स्ट होगा इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बट आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट टाइप पर हम लोग मेथड नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ से निकालिएगा। अगर 2 वर्ष का बोले, कितना, 2 वर्ष का, तो सेम क्वेश्चन है। अगर 2 वर्ष का बोले तो क्या करेंगे, r² SI क्या है करना है, इतना परसेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है 5% की दर से 2 वर्ष में, तो 5% की दर से 2 वर्ष में r कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा इंटू SI आपको पता होगा क्या होता है, r इंटू टी होता है, तो r इंटू टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 25 और 10 आया। अगर 125 आता तो 2 अंक ही लिखते हैं, इधर से 2 अंक ही लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 2 अंक ही लिखते हैं, ठीक है, इधर से 2 अंक ही लिखते हैं। अब 125 आता तो इसको नेक्स्ट आगे बढ़ा देते हैं, जैसे 10 है तो 1 11 कर देते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी बताएंगे। अब क्या कीजिएगा, इधर से 2 अंक के बाद बैठा दीजिएगा, दशमलव क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद बैठा दीजिएगा, यानी 10.25 मेरा आ जाएगा इतना परसेंट।
कितना आया 10.10.25% मेरा इतना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब बोल रहा है कि इतना का चक्रवृद्धि ब्याज, आप पैसा कितना लिए 6,000 रुपया, 6,000 रुपया पैसा लिए आप। यहाँ पर चलते हैं, 6,000 रुपया का कितना 10.25% है तो 00 परसेंट को हटा करके परसेंट यहाँ होगा तो 00 हटा दिए। अब इसको यहाँ 00 बैठा दिए, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, यहाँ से अगर कैंसिल कीजिएगा तो 00 यहाँ भी होगा, ये 0 से 1 0। अब क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा आपस में। जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 10 × 6 = 60 डिवाइडेड बाय 10 है, 10 से 10 कैंसिल, 60 और 1 61 होगा। गुना कर लीजिए, 6 × 5 = 30, 10 × 6 = 60 और 1 61। 1 सेकंड, 6 × 5 = 30, 6 × 12 = 15, 60 और 1 61। ठीक है, कितना आया 615। यहाँ से भी इंटरेस्ट निकल के कितना आया 615 रुपया। तो 6,000 आप किसी से लिए, इंटरेस्ट आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 615। तो आप देखिए कितना हो गया 6,000 + 615 कितना हो गया 6,615 रुपया। यह आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ अगर 3 वर्ष के लिए बोला जाता तो क्या करते हैं, यहाँ पर RQ होता, SIR होता इंटू SI होता। सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये 3 वर्ष के लिए होता। ठीक है, RQ SI इंटू R और SI, उसके बाद क्या करते, 4 अंक के बाद क्या करते, दशमलव बैठा देते। 4 अंक के बाद जैसे इतना आया तो क्या करते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। ये 3 वर्ष के लिए हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसी में मेथड नंबर 4, 3 मेथड तक चल चुके हैं हम लोग, 4 मेथड देखिए। चौथा मेथड देखिए आप। इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नहीं भी आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, कितना है 6,000 रुपया। 5% की दर से सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, मेथड सिर्फ अलग है। 2 वर्ष के लिए बताइए इसका मूलधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, कितना पे प्राप्त होगा, या तो फिर मिश्रधन बताइए। तो 6,000 प्लस जो प्राप्त होगा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज उसको जोड़ देंगे, वही मिश्रधन होता है, रिटर्न वही करेंगे। तो आप किसी से कितना लिए, 5% इक्वल टू, पता है ये चीज़ आपको पता होगा कि A 1/20 होता है। ठीक है, तो आप किसी से 5% निकाल सकते हैं। 5% इक्वल टू 5 को अगर परसेंट को हटाइएगा तो 100 आएगा, 1/20 होता है। यानी आप किसी से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5% इक्वल टू 1/20। अगर आप किसी से 20 रुपया उधार लिए तो 1 रुपया का ब्याज उसको देना पड़ेगा। अगर आप किसी से 20 रुपया उधार लेते हैं तो 1 वर्ष के बाद कितना, 1 वर्ष के बाद उसको 21 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया ब्याज बन रहा है, 1 रुपया का ब्याज बन रहा है और उसको 21 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, पहला वर्ष। दूसरा साल वही तरीका, अगर आप 20 रुपया लेते हैं तो 21 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा, 1 रुपया का ब्याज दे करके 21 रुपया उसको देना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में 2 वर्ष ही लिया गया है, इसके आगे नहीं लिया गया है। कितना, 5% की दर से, कितना है 6,000 रुपया।
क्या इतना मानते हैं 20 रुपया उधार किसी से लिए तो उसको 1 रुपया ब्याज सहित रिटर्न करना है 21 रुपया। तो 20 रुपया प्लस 1 रुपया 21 रुपया। यहाँ पर पहला साल एक कंडीशन रहा, दूसरा साल भी 20 रुपया से 21 रुपया, तीसरा साल रहता है यही कंडीशन करते हैं 20 से 21। बोल रहा है 20 से कितना होता है 400, 21 से कैसे हैं 441। बोल रहा है आप 400 रुपया उधार लेते हैं तो उसको 441 रुपया देना पड़ता है, यानी कि 41 रुपया का ब्याज यहाँ से जोड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया जोड़ करके उसको 400 का 441 रुपया देना पड़ता। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आप किसी से 400 रुपया नहीं, कितना लिए हैं 6000 रुपया लिए उधार, 6000 रुपया लिए तो आप कितना गुना ज़्यादा लिए, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 400 से, वो गुना कितना गुना ज़्यादा मिला है वो आ जाएगा 0 0 हाँ 15, यानी कि एक का वैल्यू कितना हो गया 15। तो यहाँ बताइए कि अब ब्याज कितना ले रहे हैं, एक का वैल्यू 15 हो गया। यहाँ पर निकालना है कि आप 41 रुपया ब्याज ले रहे हैं, 41 रुपया ब्याज ले रहे हैं। अगर आप 400 रुपया मानते हैं तब यहाँ 6000 अगर मानते हैं तो इससे देखिए कितना गुना ज़्यादा है, 400 से 15 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह 41 ना हो करके एक का वैल्यू 15 है तो 41 का वैल्यू कितना हो जाएगा 41 × 15, तो 15 का 5, 15 चौका 60 और 1 61, यानी कि 615 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 615 रुपया, यानी 6000 रुपया वहाँ से आपको मूलधन देना पड़ेगा प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 615 रुपया। कितना हो जाएगा टोटल 6615 रुपया। यही आपको मिश्रधन देना पड़ेगा, कितना 6615 रुपया। आप इस तरह से भी कर सकते थे, 400 रुपया का कितना 15 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 6000 रुपया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 6000 रुपया डिवाइडेड बाय 400 इंटू 441, ठीक है। और ये जो प्राप्त होता है ना, ये होता है टोटल मिश्रधन प्राप्त होता है, टोटल मिश्रधन यानी 15 चौका 60 और 1 61 के 1, 15 चौका 60 और 6 66 15 आपको ये पूरा मिश्रधन प्राप्त होता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज जो मिल रहा है टोटल ये मिश्रधन प्राप्त है, ठीक है। 41 रुपया का ब्याज यानी 615 रुपया का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग दोस्तों देखें 4 प्रकार का मेथड, यानी एक क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज से अगर बनाएंगे तो हम लोग 4 प्रकार से बना सकते हैं, टोटली 4 प्रकार से। तो आज जो है पहला एक कंडीशन ये है कि आज एक क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो लगाया गया क्वेश्चन है, उसको आप 3-4 बार देखिएगा, 3-4 बार रिवाइज मारिएगा। तो आने वाला जितना भी क्वेश्चन है टोटल हम लोग देखेंगे कि कितना फास्ट कर सकते हैं, टोटल देखिएगा कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इजी पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी आप कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर रहने देते हैं, इससे बेटर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे भी डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के जो रेड कलर का बटन होगा उसको दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।